नजरीन, मई 2025 की जंग में शानदार फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी भारत को हराना शुरू कर दिया है। चंद बरसों के अंदर 13 अरब डॉलर्स के डिफेंस एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। सऊदी अरब, इराक, सूडान और बांग्लादेश के साथ बड़े मुआहिदे होने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री अब इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। दुनिया भर के मीडिया में खबरें लग रही हैं कि ये ज़बरदस्त डिफेंस एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगे, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म होगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। इन डील्स में तैयारों के अलावा ज़मीनी फ़ौजों के लिए जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ, ड्रोन्स, बहरी प्लेटफॉर्म्स और दीगर असलहा शामिल हैं। अगर ये मुआहिदे अमली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर का 80% से ज़ायद और मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी के तकरीबन 3.7% के बराबर होंगे। ये खास तौर पर भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मई 2025 के बाद इनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि दुबई में एयर शो के दौरान तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इससे पूरी दुनिया में भारत के लिए परेशानियां पैदा हुई हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसे तेजस के लिए आर्मीनिया की शक्ल में जो वाहिद खरीदार मिला था, उससे भी डील कैंसिल हो गई है या कम से कम मुलतवी जरूर हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को JF-17 तैयारों के ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिलते चले जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बनाए हुए दीगर हथियारों पर भी दुनिया का एतमाद बढ़ा है। इनमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बहरी जंगी जहाज और आबदोजें भी शामिल हैं। अब दूसरे मुल्क इन सब हथियारों को भी खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये पाकिस्तान की इतनी शानदार कामयाबी है कि इस पर एक दुनिया हैरान परेशान है कि ये सब आखिर कैसे हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर मई की पाक भारत जंग के हवाले से कोई गलतफहमी थी तो वो अब दूर हो चुकी है। इन दिफाई मुआहिदों के बाद हर शख्स को मालूम हो गया है कि ये जंग पाकिस्तान जीता था, क्योंकि हारे हुए मुल्कों से दुनिया हथियार खरीदने के ऐसे बड़े बड़े मुआहिदे नहीं किया करती। अब जानते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस डील्स कैसे हो रही हैं और इतनी शानदार कामयाबी आखिर कैसे मुमकिन हुई है। इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को JF-17 की फरोख्त भारत के लिए स्ट्रेटेजिक मसाइल पैदा कर रही है। नजरीन, पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो सबसे अहम हथियार फरोख्त हो रहे हैं, उनमें JF-17 थंडर ही फिलहाल नंबर 1 है। ये वो तैयारा है जिसे गोदी मीडिया में हकारत से थंडर की जगह ब्लंडर कहा जाता था, लेकिन दरअसल इसे ब्लंडर समझना भारत के लिए ही एक ब्लंडर था, क्योंकि JF-17 थंडर ने 4 रोज की जंग में भारत का भरपूर मुकाबला किया, भारत पर मिसाइल फायर किए और इसके 2 S-400 मिसाइल सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया। जंग के बाद इस तैयारे की खूबियों में मजीद इजाफा हो रहा है। खास तौर पर इस तैयारे की रेंज मजीद बढ़ गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान का नया फिजा से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल तैमूर भी आ गया है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है और इसे JF-17 थंडर में ही नस्ब किया गया है। इस मिसाइल की वजह से JF-17 थंडर तैयारे की ग्राउंड अटैक रेंज 600 किलोमीटर तक बढ़ गई है। JF-17 थंडर को इंटरनेशनल माहिरीन 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। अमेरिका के मशहूर ज़माना मैगजीन फोर्ब्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में JF-17 थंडर को 4.5 जनरेशन का तैयारा लिखा है। इसे भारत में तबाह होने वाले राफेल, स्वीडन के ग्रेपिन और दीगर हाई टेक तैयारों का बेहतरीन मुतबादिल कहा जा रहा है। इस तैयारे की बेशुमार खूबियों की वजह से ही दूसरे मुल्क इसे खरीदने के लिए मुसलसल लाइन में लगे हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क को भी हथियार फरोख्त कर रहा है, इनमें पहले नंबर पर JF-17 थंडर ही है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ JF-17 थंडर तैयारा ही नहीं बनाता, बल्कि वो चीन के ताउन से जेट ट्रेनर तैयारा कराक्रम 8 भी बनाता है। इसके अलावा वो सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारे भी तैयार करता है। ये तैयारे भी
अब दूसरे मुल्कों को फरोख्त हो रहे हैं। खास तौर पर बांग्लादेश इन तैयारों को खरीदने में इंटरेस्टेड नजर आता है। बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान ने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान में इस तैयारे में दिलचस्पी का इजहार किया है। इसके अलावा सऊदी अरब जैसा अमीर मुल्क जिसके पास पहले ही F-15 और यूरो फाइटर टाइफॉन जैसे तैयारे मौजूद हैं, वो भी पाकिस्तान से थंडर तैयारे खरीदना चाहता है। ऐसी खबरें गर्म हैं कि सऊदी अरब चाहता है कि जो $2 अरब उसने पाकिस्तानी बैंक्स में रखवाए हुए थे, इसी रकम के तैयारे फराहम कर दिए जाएं। इस तरह पाकिस्तान से ये $2 अरब का कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे मुल्कों को अचानक इस बात की क्या जरूरत पड़ गई कि वो थंडर तैयारे खरीदें। इसकी अहम तरीन वजह दुनिया के बिगड़ते हुए हालात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इक़दामात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तमाम पुराने मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स खत्म हो रहे हैं। हर मुल्क को मालूम हो गया है कि अब इसे अपने सर्वाइवल के लिए बड़े पैमाने पर हथियार जमा करना होंगे। इसलिए कई मुल्कों ने जदीद हथियारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया है। ये ममालिक अपने डिफेंस बजट्स भी बढ़ा रहे हैं। इन हालात में हर मुल्क की पहली तरजीह इसकी एयर फोर्स है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में तमाम बड़ी लड़ाइयाँ इसी से लड़ी जा रही हैं। मई 2025 की पाक भारत जंग भी ज्यादातर दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस के दरमियान ही लड़ी गई थी। इसके अलावा अमरीका और इसराइल की तरफ से एयर फोर्स के बेदरेग इस्तेमाल, गजा, वेनेजुएला और ईरान पर फजाई हमलों ने भी मामलात बहुत खराब कर दिए हैं। हर मुल्क अब अपने लिए जदीद तैयारे हासिल करने की फिक्र में है। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारा है। थंडर तैयारा कमजोर मुल्कों के लिए 4 वजूहात से इंतहाई अहम है। पहली वजह तो ये है कि ये तैयारा इंतहाई जदीद तरीन है। इसमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एडवांस्ड रडार नस्ब हैं। दूसरी वजह यह है कि ये एक मल्टी रोल तैयारा है, यानी ये सर्वेलेंस, फिजाई निगरानी, इंटरसेप्शन, एयर स्पेस की पेट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बमबारी और दुश्मन के तैयारों को फिजा में तबाह करने जैसे तमाम काम अंजाम दे सकता है। ऐसे ममालिक जो तमाम जंगी मकासद के लिए अलग अलग तैयारे नहीं खरीदना चाहते और उन्हें एक ही तैयारे में तमाम खूबियां चाहिए, उनके लिए ये एक आइडियल तैयारा है। फिर इसमें एक और अहम खूबी ये है कि इतना जदीद तैयारा होने के बावजूद इसकी कीमत इंतहाई कम है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के तैयारे इतने महंगे हैं कि कोई आम मुल्क इन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तानी JF-17 थंडर कम खर्च, बाला नशीं वाला मामला है। थोड़े पैसों में इतना जदीद तरीन तैयारा हर मुल्क की चॉइस बन गया है। फिर एक और अहम बात यह है कि अमेरिका और यूरोप जब किसी मुल्क को तैयारे फरोख्त करते हैं तो इसके साथ शराइत की एक लंबी फहरिस्त भी थमा देते हैं। हर मुल्क पर पाबंदियां लग जाती हैं कि वो इस तैयारे को फलां मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बहाना बनाकर ऐसे मुल्कों को तैयारे नहीं बेचे जाते जो अमरीकी मुफादात के खिलाफ जा रहे हों। हत्ता कि अमरीका ने अपने नेटो इत्तेहादी तुर्किया को भी जदीद तरीन 5th जनरेशन F-35 तैयारे फराहम करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि F-35 नेटो का प्रोजेक्ट था और नेटो का हिस्सा होने के नाते अमेरिका का फर्ज था कि वो तुर्किया को ये तैयारे फराहम करे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से तुर्किया मायूस होकर अपना जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारा कान बनाने पर मजबूर हुआ। इस प्रोजेक्ट से भी पाकिस्तान को फायदा होने का इम्कान है। तो इन हालात में जब कमजोर मुल्कों के लिए ताकतवर कौमों ने जदीद टेक्नोलॉजी के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो सिर्फ पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारा ही है जो इनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। इसलिए हर मुल्क इसी तैयारे की खरीदारी के लिए कोशिशें कर रहा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार शुदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कीमत, सियासी लचक और दस्तयाबी की वजह से मगरबी जंगी तैयारों के मुकाबले में खरीदार ममालिक के लिए पुरकशिश है। जदीद अपग्रेड और मकामी देखभाल की सहूलत इसे महदूद बजट रखने वाली फिजाई अफवाज के लिए अमली और मौसर बनाती हैं। दरअसल ये इंतहाई कम कीमत में एडवांस्ड तैयारों की हैरान कुन खूबियां रखता है। JF-17 थंडर के हवाले से सूडान और लीबिया के साथ हालिया डील्स बहुत अहम हैं, लेकिन एक अहम डील जिसके जल्द होने का इम्कान है वो है बांग्लादेश को तैयारों की फरोख्त। ये वो डील है जिस पर भारत की भी मुसलसल नजर है, क्योंकि ये डील खित्ते में इसकी बालादस्ती को चैलेंज करने वाली है। इसका आगाज बांग्लादेशी एयर चीफ
हसन महमूद खान की क़यादत में आला सतही बांग्लादेशी वफ्द की पाकिस्तान आमद से हुआ था। बांग्लादेशी एयर चीफ का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था क्योंकि 1971 के बाद पहली बार दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस इंतहाई आला तरीन सतह पर ताउन करने जा रही थीं। हसन महमूद खान ने पाक फिजाइया के सरबरा ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया में ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। पाकिस्तानी फिजाइया के तर्जुमान ने BBC को बताया कि अगरचा बांग्लादेश के साथ अभी तक इस तैयारे की फरोख्त के हवाले से कोई मुआहिदा तय नहीं पाया, तहम बांग्लादेशी एयरफोर्स ने इसकी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है और इस हवाले से हमारी तफसीली बातचीत भी हुई है। बांग्लादेश के पाकिस्तानी तैयारों में दिलचस्पी लेने की एक अहम वजह यह है कि बांग्लादेशी एयर चीफ पाक फिजाइया की प्रोफेशनल सरगर्मियों से बहुत मुतासिर हुए। बांग्लादेशी एयरफोर्स के वफ्द को पाकिस्तानी फिजाइया की अहम तनसीबात का दौरा भी कराया गया। ये वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थीं जिन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश एयरफोर्स के आला अफसर इस दौरे से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हें यकीनन अंदाज़ा हो गया था कि पाक फिजाइया अपने हरीफों के मुकाबले में बहुत सुपीरियर और एडवांस्ड है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे खरीदने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बड़े पैमाने पर ताउन की ख्वाहिश भी जाहिर की। बांग्लादेश पाक फिजाइया से जो ताउन चाह रहा है वो महज किसी एक तैयारे की खरीदारी तक महदूद नहीं है। दरअसल बांग्लादेश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने हरीफ भारत से बहुत ही पीछे है। भारत ने कभी भी बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया जो इसे जंगी टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे ले जाए। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश भारत के कैंप से बहुत हद तक निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब हो रहा है, तो इसने अपनी एयरफोर्स को भी जदीद बनाने का फैसला किया है। इस वक्त बांग्लादेश की एयरफोर्स की ताकत का अंदाज़ा ये है कि इसके पास सिर्फ 42 जंगी तैयारे मौजूद हैं। ये तैयारे भी ज़्यादातर पुराने चाइनीज़ F-7 हैं। ये तैयारे भारत के मॉडर्न फ्रांसीसी और रूसी तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बांग्लादेश को फौरी तौर पर जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के तैयारे चाहिए जो इसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही फराहम कर सकता है। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तानी तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है और ये बात कई ऑथेंटिक मीडिया आउटलेट्स पर रिपोर्ट भी हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश अपनी फिजाई ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग समेत कई टेक्निकल मामलात में भी पाकिस्तान से फौरी ताउन चाहता है। इनमें सबसे पहले तो पाकिस्तान में तैयार होने वाला ट्रेनर तैयारा सुपर मुशाक शामिल है। दोनों ममालिक एयर चीफ्स की मुलाकात में एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू ने सुपर मुशाक तरबियती तैयारों की तेज फराहमी के साथ मुकम्मल तरबियती निज़ाम और तवीलुल मुद्दती तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा ताउन करेगा। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबरा ने बांग्लादेश एयरफोर्स के पुराने फिजाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत के लिए भी पाकिस्तान से टेक्निकल मदद मांगी है, जबकि एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स के जरिए फिजाई निगरानी का निज़ाम बेहतर बनाने में ताउन की दरख्वास्त भी की है। इस तरह बांग्लादेश दरअसल वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी महारत को बढ़ाना चाहता है। पाक फिजाइया के सरबरा ने वादा किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एयरफोर्स की बुनियादी तरबियत से लेकर जदीद परवाज और खसूसी कोर्सेज तक पाकिस्तानी फिजाइया के मुख्तलिफ तरबियती इदारों के जरिए जामे तरबियती ताउन फराहम करता रहेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान JF-17 की मुमकिना डील ने भारतीय दिफाई माहिरीन और गोदी मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। वो परेशान है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी असर और रसूख बढ़ रहा है। ये डेवलपमेंट्स भारत के लिए 2 फ्रंट बल्कि 3 फ्रंट वॉर जैसी सूरत हाल पैदा कर रही हैं। भारत में भी ये ख्याल जोर पकड़ रहा है कि आइंदा किसी जंग की सूरत में इसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 3 महाजों पर लड़ना होगा। इस सूरत हाल के लिए जो वसाइल भारत को चाहिए वो इसके पास नहीं है। इसकी फ़ज़ाई ताकत बेहद कमज़ोर हो चुकी है। शायद यही वजह है कि अब भारत ने जदीद तैयारे हासिल करने के हवाले से संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि शायद भारत की फ्रांस के साथ 114 राफेल तैयारे खरीदने की डील जल्द हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक और सबूत होगा कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री फिलहाल अपनी जंगी ज़रूरियात का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। भारतीय तेजस तैयारे का नाकाम प्रोजेक्ट इसकी फ़िज़ाई ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। इसे अब भी दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदने की ज़रूरत है।
जबकि पाकिस्तान अपने हथियार पूरी दुनिया को फरोख्त करके भारी ज़र्रे मुबादला हासिल कर रहा है। इस तरह दोनों मुल्कों की डिफेंस इंडस्ट्री में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री फिलहाल बेहतर नजर आ रही है। जब बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और थंडर तैयारे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की तो भारतीय सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेने लगे और शदीद तनकीद शुरू कर दी। बेशतर इंडियन सारिफीन ये कहते नजर आए कि अब इंडिया को चीन के अलावा 2 महाजों पर लड़ना पड़ेगा। एक इंडियन सारिफ ने यह लिखा कि जो कामयाबी इंडिया की क़यादत ने 1971 में हासिल की वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तवीलुल मुद्दती इस्तेकाम के बगैर हिकमत अमली में एहतियात बरतने ने हमें दोबारा पाकिस्तान के साथ 2 मुतहर्रिक महाजों पर लड़ने पर मजबूर कर दिया है। चीन को मद्देनजर ना भी रखें तो सब पॉलिसी की नाकामी की अलामत है। एक और सारिफ ने लिखा कि अहम बात यह है कि ढाका बतदरीज दोबारा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक दायरा इख्तियार में आ रहा है। इससे जनूबी एशिया का नाजुक तवाज़ुन गैर मुस्तहकम होने के खतरे के साथ वो दरवाजे भी खुलने का खदशा है जिन्हें इंडिया 1971 में बंद कर चुका है। लेकिन आप ये भी जान लें कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान JF-17 की डील फाइनल नहीं हुई है। अभी तो इस हवाले से बातचीत हो रही है। कुछ अरसे बाद इस बारे में पता चलेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कितने तैयारे खरीद रहा है। वैसे अगर बांग्लादेश की कमज़ोर एयरफोर्स को देखा जाए तो इसमें नए तैयारे खरीदने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान से 40 तैयारे खरीदे थे, जबकि बांग्लादेश का ऑर्डर 50 या इससे ज़्यादा तैयारों का भी हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में हालिया इलेक्शन के बाद नई हुकूमत का क़याम अमल में आया है और अब नई हुकूमत इस बारे में मज़ीद इक़दामात करेगी। लेकिन एक बात काफ़ी हद तक वाज़े नज़र आती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ौजी ताउन का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। इसमें यकीनन इजाफा होगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तैयारों के अलावा बांग्लादेश को आर्मी और नेवी के लिए भी हथियार मुहैया करे। इस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में एक अहम डिफेंस मार्केट साबित हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल अमूर पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।